इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंट वेल्थ, जो कि एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, उसका डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, 2022 से इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं। यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स मेरे मैच्योर भी हो चुके हैं और अभी करंटली के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो पूरा डिटेल के अंदर रिव्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विंट वेल्थ नहीं, उसके साथ में मैं जैसे ग्रेप इन्वेस्ट वगैरह हो गया और जितने भी यहाँ पे इंक्रेड मनी हो गया, ऐसे कई सारे बॉन्ड्स के प्लेटफॉर्म में यूज़ लेता आया हूँ। तो अभी तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इन सेकेंडरी मार्केट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, क्या प्रो है, क्या कौन से आपको जो आईपीओ बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर निवेश करना चाहिए या सेकेंडरी मार्केट में करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पे रेफरल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिससे ना सिर्फ हमारे लिए हेल्प होगी बल्कि अगर आप भी उस लिंक के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन वगैरह करेंगे तो आपको भी एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो पहले बात करते हैं, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, विंट वेल्थ है, ग्रेप इन्वेस्ट है, गोल्डन पाई करके है, इनक्रेड मनी है, इंडिया बॉन्ड्स करके, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो बॉन्ड्स के अंदर डील करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है फिनटेक प्लेटफॉर्म होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर कोई प्लेटफॉर्म अपने आप यहाँ पे ओपन कर सकता है। यहाँ पे बाकायदा आपको सेबी की तरफ से जो है OBBP मतलब एक बॉन्ड्स का लाइसेंस होता है, ऑनलाइन बॉन्ड्स का, वो आपको यहाँ पे लेना पड़ता है। ये मेजरली जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सारे यहाँ पे जो है जो सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे डील करते हैं। अब ये प्राइमरी बेसिकली जो आईपीओ बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले ग्रो ऐप ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया अपना फीचर आईपीओ के अंदर जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्पेशली बॉन्ड्स के अंदर। तो वो मैंने इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और अभी अगर आप देखोगे तो 2 कंपनियों के ऑलरेडी आईपीओ निकले हुए हैं बॉन्ड्स के अंदर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली विंट वेल्थ की, जहाँ पे आपको आईपीओ वाले बॉन्ड्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको जो सेकेंडरी मार्केट्स के बॉन्ड्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी मार्केट का सिंपल सा मतलब है कि जो बॉन्ड्स यहाँ पे आईपीओ से पैसा रेज कर चुके हैं, बेसिकली मान लीजिए उस टाइम पे तो आपने उस बॉन्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में किसी दूसरे इन्वेस्टर के थ्रू आप उस बॉन्ड को बाय करना चाहते हैं प्रीमियम के ऊपर। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये विंट वेल्थ जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी करनी पड़ती है। नॉर्मली जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं बॉन्ड्स के, वहां पे आपको अपना सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं स्क्रीन के सामने आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो भी डीमेट अकाउंट है, जैसे आपका जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, उनकी आपको डीपी आईडी यहाँ पे देनी पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पे विंट वेल्थ ने जो है प्रोसीजर बेसिकली केवल ये जो प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिक विंट वेल्थ, उसने अपना यहाँ पे प्रोसेस चेंज कर दिया है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे NSDL के साथ में एक अलग से यहाँ पे अकाउंट जो है ओपन करते हैं। अब ये NSDL का अकाउंट वैसे तो आपको फ्री दिखता है, मतलब कोई उसके चार्जेस वगैरह विंट वेल्थ अप फ्रंट आपसे कोई भी चार्ज वगैरह नहीं करता है, लेकिन इसके अभी मैं वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा क्या कि इसके कोई हिडन चार्जेस है कि नहीं है। तो जैसे एक बार आप अपनी केवाईसी कर लेते हो, आपकी केवाईसी प्रॉपर तरीके से वेरीफाई हो जाती है, आपका एक नया NSDL के साथ में डीमेट अकाउंट भी ओपन हो जाता है, जिसके अंदर सारे बॉन्ड्स आपके क्रेडिट होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ना कई सारे बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 से भी ज्यादा जो है बॉन्ड्स यहाँ पे लाइव है और यहाँ पे कई जितने भी सोल्ड आउट हो चुके हैं या जितने भी अभी तक बॉन्ड्स ने फुल्ली रीपे कर दिया है, सबकी यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। अब बॉन्ड्स का जो सिलेक्शंस होता है, जो क्राइटेरिया होता है, उसको आप 3 पैरामीटर्स के ऊपर जज कर सकते हो। सबसे पहला पैरामीटर होता है क्रेडिट रेटिंग। जी हाँ, तो सब बॉन्ड्स के अगर आगे की साइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी रेटिंग जो है अपग्रेड हुई है। प्लस किसी भी बॉन्ड्स के अंदर अगर आप क्लिक करोगे, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं मान लीजिए मैं ये नावी के मई 2025 वाले बॉन्ड्स के अंदर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिंग आपको प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा बेटर होगी, अगर आप देखेंगे तो वो सबसे हायर सिक्योर बॉन्ड होगा और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे आपको कम ऑफर कर रहा होगा। तो जितने भी AAA वाले बॉन्ड्स होते हैं हमेशा वो यहाँ पे सबसे सिक्योर माने जाते हैं, फिर AA+ वाले आते हैं, फिर A+ वाले आते हैं, और जिनका भी जैसे रेटिंग B वगैरह होता है वो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग उनकी कम होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल भी दूं तो जैसे आप देख सकते हो जिनका आईपीओ निकला हुआ है उनकी अगर आप रेटिंग देखोगे तो B कैटेगरी की यहाँ पे रेटिंग है, यानी कि कम है। तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनीज जो है इंटरेस्ट रेट भी आपको हायर ऑफर कर रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट इनका 11% 10.5% के भी ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, क्योंकि इनका जो क्रेडिट रेटिंग होता है वो बेकार होता है। लेकिन जिस भी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे अच्छा रहता है वो बेसिकली आपको इंटरेस्ट रेट कम ऑफर करता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जैसे नॉर्मली जो यहाँ पे AA वाले होते वो 8 से 9.5% हो गया, A वाले जो होते वो 9.5 से 11.5% के आसपास आपको ऑफर करते हैं,
AAA वाले जो होते हैं वो 7 से 8% के आसपास आपको ऑफर करते हैं। तो कोई भी बॉन्ड को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो उसकी रेटिंग को चेक करो। सेकंड थिंग होता है सिक्योरिटी कवर। मोस्टली जितने भी आपको विंड वेल्थ के ऊपर बॉन्ड्स मिलेंगे वो सारे जो है सीनियर सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, यानी कल को अगर बैंक कंपनी जो है बैंकरप्ट वगैरह होती है तो उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी यहाँ पे प्लेज होती है। जैसे किसी भी बॉन्ड के अंदर अगर आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी कवर दिखेगा। जैसे आप देख सकते हो 1.10x का यहाँ पे ऑलरेडी बेसिकली कवर है। तो कभी भी आपको अनसिक्योर जो बॉन्ड होते हैं उसके अंदर निवेश नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको सिक्योर बॉन्ड के अंदर ही पैसा डालना चाहिए। प्लस इसके साथ में यहाँ पे विंड वेल्थ जो है ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाने के लिए एक और काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इन्वेस्टर यानी जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके साथ में, इनके जो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं उनके साथ में ये खुद भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2% अमाउंट इन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। थर्ड जो यहाँ पे पैरामीटर होता है वो होता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। जी हाँ, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह कितने हैं, उनके फाइनेंशियल वगैरह कितने हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको विंड वेल्थ के ऊपर ही देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे के सारे जितने भी अपडेटेड फाइनेंशियल्स होंगे, इनका कितना पैट है, कितना प्रॉफिट वगैरह चल रहा है वो देखने को मिल जाएगा। जितने भी इनके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है फाइनेंशियल के, क्रेडिट रेटिंग के, वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो कंपनी जितनी ज्यादा बेटर होगी, जैसे अगर मैं बात करूं बॉन्ड्स के सेक्टर में मुथूट फाइनेंस का नाम आता है जो केवल आपको 7% 7.5% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, लेकिन उसकी बॉन्ड की रेटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहती है। तो इन सब पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा कि यहाँ पे आज की डेट में आप कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल जो अमाउंट है, वैल्यू जो है वो 10,000 रुपए है, प्लस यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ब्रोकरेज वगैरह दी हुई है। तो ये सब कुछ मिला करके राइट नाउ आज आपको जो है 9,944 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। प्लस यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसका पूरा यहाँ पे जो है आपको जो है कैश फ्लो देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अगर आपने मान लीजिए केवल 6 महीने वाला बॉन्ड लिया है तो आपको इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे कितना मिलने वाला है। तो ये प्रॉपर तरीके से सारी चीजें यहाँ पे आपको एक पूरा फ्लो दिखाएगा। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विंड प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी एक YTM यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो प्रॉपर तरीके से जैसे IRR होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वैसे यहाँ पे YTM के थ्रू आप अपना रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आपकी यहाँ पे KYC हो जाती है, आप जितना भी अमाउंट मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिंपली इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करके UPI के थ्रू अगर आप पेमेंट करोगे तो बॉन्ड जो है कुछ दिनों के अंदर आपका जो NSDL अकाउंट होता है उसके अंदर क्रेडिट हो जाता है। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो मेरे इन्वेस्टमेंट सेक्शन के अंदर IFL समस्ता और BR जुलाई 2025 इन दोनों के बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अभी तक जितनी भी मेरे को रीपेमेंट हो चुकी है पर्टिकुलर डेट के साथ में मेरे को सारी चीज बताएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मेरे को जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं उसकी क्या सिक्योरिटी है। कल को अगर ये विंड वेल्थ जैसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बंद हो जाता है तो उसका क्या होगा। तो मैं बताना चाहूंगा जितने भी आपके बॉन्ड्स होते हैं वो आपके CDSL और NSDL अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होते हैं। तो कल को अगर ये प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाते हैं तो स्टिल यहाँ पे बॉन्ड्स जो है आपके साथ में रहते हैं। और जैसे बॉन्ड्स की मैच्योरिटी होती है, जो पेमेंट करना होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी करती है। यहाँ पे ये जो मीडिएटर प्लेटफॉर्म होता है उनका यहाँ पे पेमेंट के अंदर कोई भी रोल नहीं रहता। अब बात करते हैं एक बार अगर आपने बॉन्ड्स खरीद लिए और मान लीजिए इमरजेंसी के टाइम पे अगर आपको पैसा चाहिए तो क्या आप लिक्विड कर सकते हैं। तो देखिए वैसे बॉन्ड्स के अंदर लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, तो बिफोर द मैच्योरिटी आप लिक्विड नहीं कर पाएंगे। तो इसके दो ऑप्शन है, अगर ओपन मार्केट में अगर आपको बायर मिलता है तो वहां पे आप बेच सकते हो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, वरना अगर आपने जिस प्लेटफॉर्म से खरीदा है उसी प्लेटफॉर्म को वापस आप सेल आउट के लिए यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो मैंने अपने ग्रो के अकाउंट के अंदर एक नावी का 2025 का जो अभी जस्ट रिसेंटली अभी मैच्योर होने वाला है वो मैंने यहाँ पे बॉन्ड बेसिकली खरीदा हुआ है। तो इसको अगर आज की डेट के अंदर मैं बेचना चाहता हूँ तो अगर कोई बायर या सेलर होगा तो सीधा मैं अपने डीमैट अकाउंट से यहाँ पे जैसे हम लोग शेयर्स को बेचते हैं वैसे आप बॉन्ड्स को भी यहाँ पे बेच सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा विंड वेल्थ के अंदर ओपन मार्केट के अंदर आप नहीं बेच पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट NSDL के साथ में अकाउंट खुलता है जो विंड वेल्थ के ऊपर होता है। तो ओपन मार्केट के थ्रू आप यहाँ पे नहीं बेच पाओगे, यहाँ पे आपको विंड वेल्थ को ही वापस अप्रोच करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या पास्ट के अंदर किसी बॉन्ड ने या जिस भी कंपनी ने इशू किए क्या कोई कंपनी वगैरह यहाँ पे बैंकरप्ट हुई है। तो जी हाँ, काफी कंपनीज बैंकरप्ट हुई है। जैसे आपने बिग बाजार का नाम सुना होगा, उन्होंने बॉन्ड्स निकाले थे, वो बैंकरप्ट हो चुकी है। इसके अलावा DHFL जो फाइनेंस करके एक कंपनी थी, हाउसिंग फाइनेंस करके कंपनी थी, उसके यहाँ पे बैंकरप्ट हुए। और अभी मैं रिसेंटली बात करूँ तो जो प्राइवेट कंपनीज थी, जो एक तरह से जो दिल्ली की ब्लू स्मार्ट करके जो कैप कंपनी थी, उसने अपने बॉन्ड्स निकाले थे, उन्होंने भी यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया। तो हमेशा जिस भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग, उसके फाइनेंशियल, ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए, केवल इंटरेस्ट रेट के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब बात करते लास्ट मुद्दे की कि यहाँ पे विंड वेल्थ के यहाँ पे क्या बेसिकली कोई
सेपरेटली क्या कोई हिडन चार्जेस है? तो देखिए, एक तो मैं इसका ये कॉन्स भी कहूँगा कि विंट वेल्थ यहाँ पे एक सेपरेट जो है डीमेट अकाउंट खुलवा रहा है। पहले ऐसे प्रोसेस नहीं हुआ करता था, पहले सीधा आप अपना चाहो तो ज़ीरोधा के अकाउंट में या फिर ग्रो का अकाउंट की DP ID आप दे सकते थे, लेकिन अभी जितने भी नए यूज़र्स हैं उन सभी को वो अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो मैंने इनकी पूरी शीट यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह भी जीरो है। बाकी के अगर आप चार्जेस देखोगे तो बेसिकली ये सर्विसेज हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको अपनी कोई सिक्योरिटी डीमेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करानी है तो उसके आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ नहीं करते। मतलब यहाँ पे नॉर्मली जो बेसिकली जो डीमेट अकाउंट है अल्टीमेटली वो एक तरह से आपकी सिक्योरिटी को यहाँ पे होल्ड करने के लिए है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली नीचे जाकर अगर आप देखेंगे तो अगर आप बॉन्ड्स के अंदर अगर आप सेल करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप बिफोर द मैच्योरिटी वगैरह सेल करते हैं तो जैसे स्टॉक्स के अंदर डीपी चार्जेस लगते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे भी आपके डीपी चार्जेस वगैरह लगेंगे। प्लस इन्होंने ब्रोकरेज भी दे रखी है 0.5% की। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट है, लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू 12 रुपीज पर ट्रांसफर है। तो इसका कंपेरिजन अगर मैं मान लीजिए दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्रिप इन्वेस्ट के साथ में यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बॉन्ड्स के जो सेम बॉन्ड्स होता है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने IIFL समझता लिया तो ये बॉन्ड का प्राइस जो है विंट वेल्थ के ऊपर आपको अलग मिलेगा, आपको ग्रिप इन्वेस्ट के ऊपर अलग मिलेगा, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग मिलेगा। तो प्राइस के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन जरूर रहता है, जिनके बीच में इनका थोड़ा सा कमीशन वगैरह भी रहता है। तो एग्जाम्पल देना चाहूँ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको विविधि का जो है 2 जुलाई 2025 का मिलेगा, यहाँ पे भी आपको वो सेम बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन सभी के ध्यान रखना टेन्योर्स वगैरह यहाँ पे अलग अलग होते हैं। जैसे ये केवल आपको 6 महीने 20 महीने का ऑफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ 18 मंथ्स बचे हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सभी की प्राइस भी आप इस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन ढंग से नहीं कर पाओगे। तो आपको सेम अगर कोई बॉन्ड्स देखने को मिलता है तो उसकी जरूर आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसके थ्रू आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। तो गाइस ये था यहाँ पे पूरा डिटेल रिव्यू विंट वेल्थ का। जब भी बॉन्ड्स यहाँ पे मैच्योर होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा वगैरह आ जाता है, जो भी यहाँ पे आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह दोगे। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइए। और अगर आप मेरे बॉन्ड्स रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है, सारे प्लेटफॉर्म की एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।